हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उस्मान अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकैमी के नाम से। तो पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो एंड हो चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली उनके एग्ज़ाम एंड नहीं हुए, क्योंकि अभी जो थ्योरी का पार्ट है सिर्फ उसी के पेपर हुए हैं। प्रैक्टिकल पार्ट जो है उसके अभी पेपर होने हैं। तो इस वजह से पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर अभी एंड नहीं हुए और उनके अभी कुछ एग्ज़ाम रहते हैं जो कि अभी परफॉर्म होने हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगा कि जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं उनमें पेपर पैटर्न क्या होगा, उनमें मार्क्स की डिवीजन क्या होगी और परफॉर्म करने चाहिए, लैब में आके नहीं करने चाहिए या कॉपी किस तरह से बनानी है। ये सारे जो क्वेश्चन का आंसर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। प्रैक्टिकल जो हमारे होने जा रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लें कि अगर कोई बच्चा, वैसे अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो वो थ्योरी में भी फेल ही कंसीडर किया जाएगा और उसकी कोई सप्ली नहीं लगेगी, ठीक है। और उसको अगले साल दोबारा पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए वो अगर प्रैक्टिकल में फेल है तो वो टोटल फेल है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। इसलिए प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से करना है, फोकस करके करना है ताकि इनमें जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकें। दूसरी बात ये कि जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, आप लोगों ने कल को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, एडमिशन के लिए आप लोगों ने जाना है, तो आपको तो भाई एक एक नंबर की ज़रूरत है। तो ये जो प्रैक्टिकल के 90-90 नंबर हैं मेडिकल के स्टूडेंट के लिए और जो नॉन मेडिकल के हैं उनके लिए ज़रा कम है, तो ये आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, आपका मेरिट बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ये 90 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। इसलिए हमारी ज़रा सी भी जो लापरवाही है या ज़रा सी भी जो हमारी नेग्लिजेंस है वो हमें बहुत लॉस कर सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल के पार्ट को इम्पोर्टेंस दें और फोकस करके जो है वो प्रैक्टिकल का पार्ट करें। तो उसके बाद अगली बात यह है कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि कुछ स्टूडेंट इन दिनों में MD कैट ई-कैट डिफरेंट टेस्ट की तैयारी के लिए जो है वो चले जाते हैं, तो वो किस तरह से प्रैक्टिकल करें। तो उनके लिए भी मैं गाइड करने लगा हूँ। पहली तो बात यह है कि बेटा आप लोगों को प्रैक्टिकल अपने कॉलेज में आके लैब में करने चाहिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे लैब के अंदर पूरा ऑपरेटर्स मौजूद है और हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाएंगे भी। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल करता है लैब में आके वैल एंड गुड, और अगर कोई नहीं कर सकता, उसकी कोई मजबूरी है, वो टेस्ट की तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप आसानी से प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करेंगे, आप अपनी कॉपी भी बनाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे। मैं आपको टोटली गाइड करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ये बात होगी। अब अगला ये है कि हमने इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं। और कुछ क्वेश्चन में वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि पहले 20 मिनट में आपने फलां क्वेश्चन करना और उसका फलां पार्ट करना है, तो वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और मार्क्स की डिवीजन क्या होती है, इस तरह से वो भी आप लोगों को जो है वो गाइड करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पास पेपर भी दिखाऊंगा कि जो प्रीवियस प्रैक्टिकल का पेपर आया हुआ है वो क्या क्या उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी आपको बताऊंगा। और अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। और क्या क्या याद करना है, वाइवा के लिए आप लोगों को क्या क्या याद करना है, कॉपी आपकी कितने नंबर की है, वाइवा के कितने नंबर हैं और प्रैक्टिकल की, ये सारी मार्क्स डिवीजन भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर देखें और एंड पे फिर ये भी है कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आप किस तरह से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता चल जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्क्स की डिवीजन क्या होती है। जो प्रैक्टिकल का पेपर आता है पंजाब बोर्ड का, उसको में कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कितने कितने का होते हैं, कॉपी के कितने नंबर हैं, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा और फिर हम कॉपी किस तरह से बनानी है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप देखें जी, अब ये पेपर पैटर्न मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ।
जी तो अब हम पेपर पैटर्न जो है वो देखते हैं और साथ में जो मार्क्स की डिवीजन है उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के वो 30 मार्क्स होते हैं। 30 नंबर का जो है वो आप लोगों का कंप्लीट जो प्रैक्टिकल होता है। अब उसमें आगे डिवीजन किस तरह से है, तो मैंने इसकी डिवीजन दो पॉइंट ऑफ व्यू से की है। ठीक है, एक आप देखें कि ये 25 मार्क्स एक साइड पे और ये 5 मार्क्स जो है वो एक साइड पे। ये जो 5 मार्क्स हैं इसमें 2 मार्क्स जो है वो 2 नंबर कॉपी के हैं, जो कॉपी आप बनाएंगे उसके जो है वो 2 नंबर हैं। इसी तरह जो वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो उसके बाद वो आपसे वाइवा के क्वेश्चन पूछेंगे। उन वाइवा के क्वेश्चन के जो है वो 3 नंबर हैं। तो ये टोटल 5 मार्क्स इन दो चीज़ों के हो गए, कॉपी के और वाइवा के। बाकी बचते हैं जी 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में जो क्वेश्चन नंबर 1, ये पहले जो आज से 1-2 साल पहले, क्योंकि कोरोना के सेशन की वजह से पिछले 1-2 साल में प्रैक्टिकल नहीं हुए, उससे पहले जो पैटर्न है वो यही है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 10 मार्क्स का आता है और ये हमारे पास आता है साल्ट एनालिसिस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये साल्ट एनालिसिस का आता है और साल्ट एनालिसिस जो है वो पार्ट 2 का जो है वो टॉपिक है। ठीक है, और इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करते हैं कि किस तरह से इसको लिखना है। तो ये साल्ट एनालिसिस का जो है वो क्वेश्चन आता था 10 नंबर का और ये सेकंड ईयर में से आता था। ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 10 नंबर का ही आता था और ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, टाइट्रेशन, ठीक है, उसमें से जो है वो ये आता था, टाइट्रेशन। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 साल्ट एनालिसिस जो कि सेकंड ईयर में से आता था और क्वेश्चन नंबर 2 जो टाइट्रेशन का 10 नंबर का क्वेश्चन आता था और ये आता था फर्स्ट ईयर में से। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो कि 5 नंबर है, ये पार्ट 1 में से भी आ जाता था कभी और कभी पार्ट 2 में, दोनों में से जो है वो आ सकता था। पार्ट 1 में से भी जो है वो सेकंड ईयर में से भी आ सकता है और पार्ट 2 में से भी आ सकता है। तो ये जी पेपर पैटर्न था जो कि पहले था। अब चूंकि हमारे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के प्रैक्टिकल होने हैं, पार्ट 1 के प्रैक्टिकल नहीं होने, तो इस वजह से हमने अब इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखना है कि कौन कौन से जो है वो हमारे किस तरह से हमारी डिवीजन किस तरह से होगी। तो ये जो 5 नंबर हैं जो कि राइट साइड पे हैं, 2 नंबर कॉपी के और 3 नंबर वाइवा के, ये एज इट इज़ हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो साल्ट एनालिसिस में से ही आएगा। ठीक है जी, ये आपने साल्ट एनालिसिस में से ही करना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना है। ठीक है जी, इसलिए साल्ट एनालिसिस को आपने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले आता था फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब ये भी जो है वो सेकंड ईयर में से ही आएगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये सेकंड ईयर में से आएगा और वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में कोई मतलब एक फाइनल डिसीजन नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। तो ये भी जो है वो सेकंड ईयर में से ही आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सेकंड ईयर में, मतलब तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे जो है वो सेकंड ईयर में से आने हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को वो क्या करे कि एक जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर का दे दे, ठीक है, 13 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपको दे दे 12 मार्क्स का। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब डिपेंड करता है कि पेपर आप लोगों का जो है वो किस तरह से आता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि जिस तरह पेपर पैटर्न है कि 3 क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आए और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके जो है वो किस में से आए, सेकंड ईयर में से आए। तो इसलिए आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको प्रिपेयर करना है कि 25 मार्क्स आपके जो वो क्वेश्चन है वो जहाँ वहाँ वहाँ पे जो आएंगे वो आपने करने होंगे और बाकी जो 5 नंबर हैं वो कॉपी और वाइवा के हैं। अब इसमें एक बात और भी है, जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इन दो क्वेश्चन को वो क्या कहते हैं जी, आप आगे जाके मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाता हूँ। उसमें वो ये कहता है कि इन दो क्वेश्चन का प्रोसीजर, इनका मटेरियल,
ठीक है। और इनके जो इंडिकेटर वगैरह जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ होता है, इनको फर्स्ट 20 मिनट्स में लिखना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये रिस्ट्रिक्शन होती हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पहले जो होता था, और इस दफ़ा भी यही होगा कि वो कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन देगा तो फ़लाँ फ़लाँ प्रैक्टिकल की फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है वो आपने पहले 20 मिनट्स में लिखनी है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 2 और 3 में आपसे कह देगा जी इसका प्रोसीजर, इसका जो मटेरियल है, और बाकी जो साथ में कुछ और पूछ लेगा, ये आपने पहले 20 मिनट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, इसलिए इनके इस चीज़ का भी आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है कि उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या होती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को जो है वो मेंटली प्रिपेयर रखना है। ये जी हमारे जो पेपर पैटर्न है और जो मार्क्स की डिवीज़न है वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है। अब हम चलते हैं सैम्पल पेपर की तरफ, मतलब पेपर जो वहाँ पे आ चुका है, ठीक है, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम एंड पे देखेंगे कि कॉपी जो है वो किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, तो चलते हैं अब हम अपने सैम्पल पेपर की तरफ। जी, तो ये है जी सैम्पल पेपर, जो आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है। टोटल जो टाइम अलाउड है इसके लिए वो 3 घंटे है। ठीक है, 3 आवर्स आपको टोटल टाइम दिया जाएगा। मार्क्स हमारी पहले बात हो चुकी है कि वो 30 मार्क्स का होता है। अब आप उसकी जो नोट है, जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़रा पढ़ें कि आपने मैं पहली इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, केमिकल इक्वेशन विद मोर रिएक्शन इंडिकेटर और एंड पॉइंट, ठीक है, प्रोसीजर, कैलकुलेशन और सपोज रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, एंड प्रोसीजर विद इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने पहले 20 मिनट में लिखना होगा। ठीक है, तो ये उसने एक आपको बाउंड कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ जो चीज़ें हैं ये आपने पहले 20 मिनट्स में जो है वो लिखनी है। जो नोट नंबर 2 है वो ये कि रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ साल्ट एनालिसिस सिस्टमैटिकली एंड शो ऑल द कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, वो आप साल्ट एनालिसिस के टेस्ट वगैरह जो करने होते हैं उनको आपने जो है वो करना है। आप क्वेश्चन देखें जी, पहला क्वेश्चन है जो कि 10 नंबर का है। साल्ट एनालिसिस में से आपको कोई साल्ट दे दिया जाएगा, उसको आपने ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के थ्रू कंफर्मेशन करनी होगी कि कौन सा साल्ट है, उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया जाएगा जी टाइट्रेशन में से। पहले ऐसा होता था, जो क्वेश्चन नंबर 2 आता था वो टाइट्रेशन में से आता था, लेकिन अब चूंकि हमारा सिर्फ पार्ट 2 के प्रैक्टिकल होने हैं तो इसलिए हमारा ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पार्ट 2 में से ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, वो उसने दिया हुआ है जी बेंजोइक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन। अब चूंकि ये ओल्ड पेपर है, इस वजह से ये जो क्रिस्टलाइजेशन वाला भी है ये भी फर्स्ट ईयर में से ही है, तो आप लोगों को जो है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल सेकंड ईयर में से आने हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक आपकी 2 नंबर की है और वाइवा जो है वो 3 नंबर का है, ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है। तो ये जी सैम्पल पेपर है जो कि आप लोगों को दिखाएं। अब हम लास्ट पे जाते हैं जी, कॉपी किस तरह से बनानी है। ठीक है, जो कि आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में हैं, कहीं भी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप आसानी से अपनी कॉपी वहाँ पे बैठ के जो है वो बना सकते हैं। जी, तो अब हमारा जो लास्ट पोर्शन है कि कॉपी को किस तरह से लिखना है। तो मैंने जो हमारे पार्ट 2 के प्रैक्टिकल हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ए टाइप के वाले एक्सपेरिमेंट हैं और दूसरे बी टाइप वाले एक्सपेरिमेंट हैं। ए टाइप वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं उनको और तरीके से लिखना है, और जो बी टाइप वाले एक्सपेरिमेंट हैं उनको और तरीके से लिखना है। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि आप जो अपनी कॉपी है उसको आसानी से बना सकें। ये आप अपनी कोई भी कॉपी देखेंगे, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएँगे। ये कुछ प्रैक्टिकल हैं, एक ये जो आपने एलिमेंट को फाइंड आउट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, कीटोन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम है और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड है, ये हैं। और साथ में इसमें प्रिपरेटिव केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एस्पिरिन की प्रिपरेशन है, आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन है, ग्लूकोसाजोन की प्रिपरेशन है और कॉपर अमाइन की प्रिपरेशन है। ये जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाए हैं ये ए टाइप के प्रैक्टिकल हैं। इनको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी पे आपने इन प्रैक्टिकल को किस तरह से राइट करना है, ये आप अपनी कॉपी पे जो है वो देख लेंगे कि ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं और उनको आपने लिखना किस तरह से है। तो आप देखें जी, ये फॉर ए टाइप के जो एक्सपेरिमेंट है या जो प्रैक्टिकल हैं उनको किस तरह से लिखना है। कॉपी पे आपके पास दो तरह के पेजेस होते हैं, एक ये ब्लैंक पेज होता है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे वो लाइंस लगी होती हैं।
तो ये जो ए टाइप के प्रैक्टिकल हैं, इसमें आपने सबसे पहले टाइटल लिखना है टॉप पे, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखनी है, फिर आपको मटेरियल कौन-कौन सा रिक्वायर है जो कि आपने उसके लिए लिखना है, और फिर उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे लाज़मी तौर पे लिखनी है। और इसकी जो केमिकल इक्वेशन है, इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो कैलकुलेशन है और जो रिज़ल्ट हैं, वो आपने राइट साइड पे जो है वो लिखने हैं। ठीक है जी? इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें कि जो ए टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं, उनको आप पहले टिक कर लें कि वो कौन-कौन से हैं। उसमें टाइटल, उसमें थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर, इनको आपने राइट साइड पे जिधर लाइन्स लगी होती हैं, उधर लिखना है। ठीक है जी? फिर जो लेफ़्ट साइड है, उसमें आपने केमिकल इक्वेशन, डायग्राम वैसे ज़रूरी नहीं होती, अगर किसी को शौक है तो वो भई बना सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होती। कैलकुलेशन, ठीक है, जो भी आपकी अगर कोई कैलकुलेशन है, किच कुछ की है, कुछ की नहीं है, अगर हैं तो वो भी आपने इधर ही लिखनी है। इस तरह रिज़ल्ट, वो भी आपने लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। ये जो चीज़ें हैं, ये आपने लेफ़्ट साइड पे लिखनी है। अब एक बात का ख़्याल रखना है कि ये जो आपने लेफ़्ट साइड पे जो ब्लैंक पेज है, इसके ऊपर आपने लेड पेंसिल यूज़ करनी है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। अगर आपने हाशिया लगाना है, कुछ भी करना है, आप लेड पेंसिल यूज़ करेंगे, कच्ची पेंसिल। बाकी मार्कर पेन या कोई इस तरह की चीज़, उसके साथ आप सारा सारा कुछ नहीं लिखेंगे। लेड पेंसिल आपने जो है वो यूज़ करनी है। और ये आपका हमारा ए टाइप के जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनका लिखने का तरीका है, मेथड है कि उनको किस तरह से लिखना है। तो आप अपनी कॉपी पे देखेंगे, ये आपको पेजेस भी मिल जाएँगे और ये प्रैक्टिकल भी मिल जाएँगे। तो इन प्रैक्टिकल को, ये जो 6-7 हैं ए टाइप के, इस तरह से लिखना है जिस तरह से आपको बता दिया गया है। अब दूसरे जो प्रैक्टिकल हैं वो है बी टाइप के, जिसमें आ जाता है साल्ट एनालिसिस। उनको किस तरह से लिखते हैं, नेक्स्ट हम जो है वो उनको देखते हैं जी। जी, तो ये हमारे पास जो है वो बी टाइप के प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? मैं नीचे लिखा भी हुआ है, ये बी टाइप है, जिसमें साल्ट एनालिसिस है। ये सारे के सारे साल्ट एनालिसिस हैं, ठीक है? आपको अपनी जो कॉपी है उसके ऊपर जो है वो मिल जाएँगे कि साल्ट एनालिसिस के कौन-कौन से जो है वो प्रैक्टिकल हैं। तो ये जी उनकी आउटलाइन है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उनकी आगे सारी। ये बी टाइप के प्रैक्टिकल हैं, ठीक है जी? आपको कोई भी अननोन साल दिया जाएगा, आपने डिफरेंट टेस्ट करके उसको जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना होगा। तो अब इनको किस तरह से लिखना है जी, ये है जी बी टाइप के लिए मेथड। बी टाइप के लिए आपके पास ना कॉपी के अंदर इस तरह के पेजेस दिए होंगे जिसमें कॉलम बने होंगे, ठीक है? और उसमें हमारे पास जो है वो अ, ठीक है। ये पहले एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन और फिर आगे इन्फरेंस, ये चीज़ें आपने जो है वो लिखनी होंगी। तो ये जितने भी साल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने करने हैं और लिखने हैं, आपकी कॉपी के अंदर मौजूद हैं और मेजर पोर्शन इन्हीं का ही है, साल्ट एनालिसिस का ही है, ठीक है जी। तो इनको हमने जो है वो यहाँ पे लिखना है और इनको इस तरह के पेजेस पे लिखना है जो कि आप लोगों को शो करवा दिए गए हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी, कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को लिखना है। ये आ गया जी। ये हमारे पास पोटाशियम के पॉज़िटिव है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है और उनकी इन्फरेंस क्या है। तो ये चीज़ें आपने एज़ इट इज़ ही उठा के लिख देनी है, ठीक है? तो आप लोगों ने कॉपी जो है वो देख के बनानी है, कोई खुद तो लिखना नहीं है, तो देख के आप लोगों ने बनानी है। तो जितने भी साल्ट एनालिसिस के जो आप लोगों के एक्सपेरिमेंट हैं, वो आपने इसी तरह ही लिखने हैं जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है, ठीक है? तो ये हमारे बी टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं या जो प्रैक्टिकल हैं जिनको हमने लिखना है कॉपी के ऊपर। तो ये इस तरह से आप अपनी कॉपी जो है वो अ, बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और मेथड है। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप कॉपी जो है वो आसानी से बना सकते हैं और कॉपी खुद बनाएँ। अगर आप बनी बनाई लेते हैं तो फिर चीज़ें लिखेंगे नहीं, आपको इतना आइडिया नहीं होगा। वहाँ पे आप ना तो कुछ परफ़ॉर्म कर सकेंगे और ना ही आप कुछ लिख सकेंगे। अगर आपने खुद लिखी होगी तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। ठीक है जी। इसके बाद यही जो चीज़ें हैं आप लोगों को बताई गई हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, इन्हीं में से ही वाइवा आता है। ठीक है? तो मैं आगे फिर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा साल्ट एनालिसिस के ऊपर भी और बाकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी, ताकि आप उनको किस तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारा इंट्रोडक्शन था प्रैक्टिकल के रिलेटेड। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें,
क्योंकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।